एपिसोड 16 की शुरुआत में डेफ्ने अपने भाई चिनार से पूछती है कि उसका और याशिम का लव अफेयर कब स्टार्ट हुआ, लेकिन चिनार उसे कुछ भी नहीं पता था। डेफ्ने चिनार से कहती है, ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन जब मुझे भी किसी से प्यार होगा या जब मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होगा तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। चिनार कहता है, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तो डेफ्ने चिनार से कहती है, मतलब मैं लड़कों के बारे में बात तक नहीं कर सकती और तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स को दरवाजे के बाहर किस करते फिरते हो। अब चिनार को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डेफ्ने को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। डेफ्ने वहाँ से चुपचाप चली जाती है। आंट मैफ्टने चिनार और डेफ्ने की इस लड़ाई को खिड़की से देख रही होती हैं। तभी यशिम वहाँ आती है और उनसे कहती है कि वो जल्दी कॉफ़ी बना दें क्योंकि उन्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। आंट मैफ्टने यशिम से कहती हैं कि बाहर चिनार और उसकी बहन डेफ्ने आए हुए हैं और पता नहीं किस बात पर लड़ रहे हैं। तभी यालिन वहाँ आता है और आंट मैफ्टने से कहता है कि प्लीज़ जल्दी से कॉफ़ी बना दें। कॉफ़ी पीने के बाद अंकल उस्मान यहाँ से चले जाएंगे और उन्हें ऑफिस जाने के लिए देर भी नहीं होगी। तो यशिम यालिन से कहती है कि भाई हमें देर नहीं हो रही है। डेफ्ने खुद यहाँ आ गई है। वो दोनों डेफ्ने से मिलने के लिए बाहर की तरफ जाते हैं और दोनों डेफ्ने और चिनार को ग्रीट करते हैं। डेफ्ने उन दोनों से कहती है कि वो यहाँ अपनी गाड़ी लेने के लिए आई है जो वो यहाँ कल भूल गई थी। यालिन डेफ्ने से कहता है, क्या तुम दादाजी से मिलने नहीं आओगी? तो डेफ्ने कहती है, मैंने कल उन्हें हॉस्पिटल में देख लिया था और अब वो बिल्कुल ठीक है। तो यालिन कहता है, हाँ लेकिन हॉस्पिटल में अलग बात थी और दादाजी अंदर हैं और तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, और वैसे भी अंकल उस्मान यहीं पर आए हुए हैं, तुम चाहो तो उनसे भी मिल सकती हो। ये सुनकर चिनार और डेफ्ने दोनों अंदर अंकल उस्मान और दादाजी से मिलने के लिए चले जाते हैं। दादाजी अंकल उस्मान से कह रहे होते हैं कि वो भी अपने बच्चों की शादी देखना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके बच्चों का शादी करने का कोई प्लान नहीं है। ये सुनकर आंट मैफ्टूने कहती हैं कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि येलिन की होने वाली दुल्हन तो हमारे घर पर ही आई हुई है। अंकल उस्मान पूछते हैं वो किसकी बात कर रही है, तो मैफ्टूने उन्हें बताती है कि वो डेफ्ने की बात कर रही है। अंकल उस्मान कहते हैं कि मैंने भी येलिन से डेफ्ने के बारे में बात की थी, लेकिन तब उसने मुझे टाल दिया था। तभी वहाँ चिनार आ जाता है और अंकल उस्मान की डेफ्ने और येलिन को लेकर बातें सुन लेता है। चिनार उनसे पूछता है कि वो किसकी शादी कराने की बातें कर रहे हैं। चिनार यालिन से कहता है कि जब तुम्हारा अफेयर डामला के साथ चल रहा है तो मेरी बहन का नाम बीच में कहाँ से आ रहा है। डेफ्ने डामला का नाम सुनकर शॉक रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सब लोग मिलकर क्या बातें कर रहे हैं। अंकल उस्मान डेफ्ने से पूछते हैं कि क्या यालिन ने उसके साथ कुछ गलत किया है। डेफ्ने को डामला और यालिन पे पहले ही काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो अंकल उस्मान से झूठ बोल देती है कि यालिन उसके सपनों और उसकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यालिन डेफ्ने से कहता है कि वो झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन डेफ्ने इस झूठ को आगे बढ़ावा देती ही जाती है। इसके बाद यशिम डेफ्ने के पास आकर उसके कान में कहती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा डामला और येलिन के बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन अब डेफ्ने को समझ नहीं आता कि वो बात को कैसे संभाले, क्योंकि सभी उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर येलिन ने उसके साथ क्या गलत किया है और कैसे वो उसके सपनों के साथ खेल रहा है। इसी बीच डेफ्ने बेहोश होने का नाटक करती है। चिनार डेफ्ने को गोद में उठाकर यशिम के कमरे में ले जाता है। अंकल उस्मान यालिन से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ, तुमने डेफ्ने के साथ क्या गलत किया है। तभी दादाजी भी हार्ट अटैक का नाटक करते हैं। दादाजी को इस हालत में देखकर अंकल उस्मान उस समय वहाँ से चले जाते हैं और यालिन से कहते हैं कि ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, तुम्हें मुझे बताना ही होगा, क्योंकि डेफ्ने मेरे लिए मेरी बेटी जैसी ही है। और इतना कहकर अंकल उस्मान वहाँ से चले जाते हैं। चिनार यशिम से पूछता है कि अभी तक
डेफ्ने को होश क्यों नहीं आया? क्या हमें इसे हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए? यशिम कहती है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम भी अभी यहाँ से बाहर चले जाओ। जब डेफ्ने को होश आएगा मैं खुद उससे बात करूँगी और तब मैं तुम्हें कॉल करके बता दूँगी, तब तुम ऊपर आ जाना। तब चिनार वहाँ से चले जाता है। नीचे जाकर चिनार येलिन से कहता है कि तुम मुझसे बाहर आकर मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। येलिन और चिनार जैसे ही बाहर मिलते हैं दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। येशिम डेफ्ने को समझाती है कि जैसा वो सोच रही थी वैसा उसके भाई और जामला के बीच कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उसे प्रेस के सामने डिफेंड कर रहा था। डेफ्ने कहती है, लेकिन उसे डिफेंड करने की भी क्या ज़रूरत थी? अगर वो जामला के साथ बाहर डिनर पर जाता ही नहीं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो यशिम कहती है, वैसे तो उनके बीच ऐसा कुछ भी है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता भी तो क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें इन सब से क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या तुम मेरे भाई को पसंद करने लगी हो? तो डेफ्ने बात को टालते हुए कहती है, नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन मैं डामना से काफ़ी गुस्सा हूँ और वो मेरा बॉस है। अगर जामला और येलिन के बीच कुछ भी होता है तो जामला मुझ पर हुक्म चलाएगी, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सिर्फ इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। तो यशिम कहती है, अच्छा, तो सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने डेप्यूटी मिनिस्टर के सामने झूठ बोल दिया कि मेरा भाई तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा था? तो डेफ्ने कहती है, शायद इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। येलिन को तो मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। तो यशिम कहती है, हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया और येलिन को अब बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए, वो भी इस तरह से कि तुम्हें दोनों में से कोई ना देखे। तो डेफ्ने वहाँ से भागने का सोच लेती है। चिनार येलिन से पूछता है, अगर तुमने सच में कुछ नहीं किया तो डेफ्ने ने अंकल उस्मान के सामने झूठ क्यों बोला? तो येलिन उसे बताता है कि मुझे इसका सिर्फ एक ही रीज़न नज़र आता है कि डेफ्ने जामला को पसंद नहीं करती और मैं उन दोनों का बॉस हूँ। अगर मेरे और जामला के बीच कुछ भी होता है तो जामला डेफ्ने के ऊपर हुक्म चलाएगी और शायद इसी बात से डेफ्ने जेलस हो रही थी और उसने डेप्यूटी मिनिस्टर के सामने झूठ बोल दिया। तो चिनार कहता है, लगता है इस बार गलती डेफ्ने की ही है। तो येलिन कहता है, बेशक उसी की गलती है और उसे इसकी कीमत ज़रूर चुकानी पड़ेगी। तो चिनार कहता है, तुम इन सबसे दूर रहो, मैं देख लूँगा कि डेफ्ने के साथ मुझे क्या करना है। डेफ्ने भागने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि नीचे चिनार और येलिन दोनों बैठे हुए बातें कर रहे हैं। येलिन की नज़र अचानक ऊपर पड़ती है और वो देख लेता है कि डेफ्ने वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। येलिन उसके भाई चिनार से कहता है कि अब उसे ऊपर जाकर देखना चाहिए, शायद डेफ्ने को होश आ गया हो। चिनार डेफ्ने को चेक करने के लिए ऊपर चला जाता है। येलिन डेफ्ने से कहता है, ऊपर चिनार है और नीचे मैं हूँ, देखते हैं तुम क्या चॉइस करती हो। डेफ्ने ऊपर से छलांग लगा देती है और सीधे येलिन की बाहों में जाकर गिरती है। येलिन डेफ्ने से कहता है, तुमने बहुत ही गलत चॉइस की है। शायद एक बार को तुम्हारे भाई चिनार को तुम पर तरस आ भी जाता, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। डेफ्ने येलिन की आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है और येलिन को कुछ भी दिखाई नहीं देता। डेफ्ने वहाँ से छूटकर चली जाती है और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। येलिन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेफ्ने उसके पैर पर अपनी गाड़ी चढ़ा देती है और वहाँ से भाग जाती है। लैला टोपराक से पूछती है कि क्या वो सच में यहाँ रहने वाला है। टोपराक कहता है कि हाँ, कुछ समय के लिए वो यहीं रहेगा। लैला कहती है, हमारा अब डिवोर्स हो चुका है और हम एक घर में नहीं रह सकते। बेशक ये घर तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। तो टोपराक कहता है, ये घर हम दोनों का है और अब ऐसी कोई बात मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए, और वहाँ से चला जाता है। यशिम, चिनार और येलिन तीनों हॉस्पिटल में येलिन के पैर के चेकअप के लिए जाते हैं। तभी डेफ्ने अपने घर आ जाती है। लैला डेफ्ने को देखती है और उससे कहती है कि प्लीज़ तुम मुझसे ये कहो कि तुमने वापस से रिज़ाइन कर दिया है, जिससे मैं बेहोश हो सकूं। तो डेफ्ने कहती है, चिंता मत करो,
आज मैं तुम्हें एक ऐसा रीज़न दूंगी जिसे सुनकर तुम सच में बेहोश हो जाओगी। और डेफने उसे बता देती है कि येलिन के घर उसने किस तरह डिप्यूटी मिनिस्टर के सामने येलिन पर आरोप लगाया, फिर बेहोश होने का नाटक किया, उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाला और उसके पैर पर गाड़ी चढ़ा दी। ये सुनकर लैला सोफे पर गिर जाती है। डेफने उसे कहती है कि बेहोश होने का जितना अच्छा नाटक मैंने किया उतना अच्छा तुमने नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि बेहोश होने का नाटक कैसे करते हैं। लेकिन उससे भी पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और मुझे बताओ कि अब मैं अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकालूं। दोनों मिलकर सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या करना है। डेनिस हॉस्पिटल में आता है और येलिन से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि डेफ्ने ने सच में तुम्हारे पैर पर गाड़ी चढ़ा दी। तभी टोप्राक का कॉल चिनार के पास आता है। टोप्राक चिनार को ऑफिस आने के लिए कहता है और चिनार वहाँ से निकल जाता है। यशिम को चिनार के इतना क्लोज देख के येलिन यशिम से पूछता है कि तुम दोनों कब से इतने अच्छे दोस्त बन गए। तो यशिम कहती है, क्यों भाई, तुमने ऐसा क्या देख लिया। तो येलिन कहता है, तुमने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। यशिम कहती है, भाई मेरी तो आदत है, बातें करते हुए मैं अक्सर लोगों को पकड़ लेती हूँ। तो येलिन कहता है, ठीक है, लेकिन आगे से ऐसी सिचुएशन ना आए कि तुम्हें ऐसा करना पड़े। तभी नर्स वहाँ आती है और उन लोगों को येलिन के पैर की एक्सरे रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट देखकर उन्हें पता लगता है कि येलिन का पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ है और वो ठीक है। टोप्राक अपने भाई चिनार को एक बार फिर से समझाता है कि यशिम उसके लिए ठीक नहीं है और वो दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया से आते हैं और वो उसे इस आग में जलते हुए नहीं देख सकता। तो चिनार उससे कहता है, भाई मैंने भी यशिम से बिल्कुल यही कहा था और अच्छा हुआ जो यशिम ने मेरी बात नहीं मानी। यशिम का कहना है कि अगर हमें आग में जलना ही है तो हम दोनों एक साथ जलेंगे। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन डेफने और लैला को समझ नहीं आता कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। लैला डेफने से कहती है, क्यों ना तुम किसी और पर इसका ब्लेम डाल दो। तो डेफने कहती है, नहीं, चिनार इस बात को पकड़ लेगा क्योंकि कल ही मैंने टुपराक के साथ ये ट्रिक खेली थी। तभी वहाँ एस्की आती है। डेफने एस्की को पूरी बात बताती है और उससे पूछती है कि अब वो क्या कर सकती है। तो एस्की उसे कहती है, वैसे तुमने जो सब भी किया है उसके बाद तो तुम्हारी हालत अब रिफ्की की तरह होने वाली है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।